भारतीय सरकार अब रूस से एक या दो अतिरिक्त S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस स्क्वाड्रनों की संभावित खरीद पर विचार कर रही है। यह निर्णय ऐसे समय पर सामने आ रहा है जब भारत अपने सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा को बहुस्तरीय वायु रक्षा कवच से मजबूत करने में जुटा है और साथ ही आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी मिसाइल रक्षा प्रणाली प्रोजेक्ट कुशा को भी तेजी से आगे बढ़ा रहा है। भारतीय वायुसेना में S-400 को सुदर्शन चक्र के नाम से जाना जाता है। यह रूस की अल्माज अंटे द्वारा विकसित एक अत्याधुनिक सतह से हवा में मार करने वाली मोबाइल मिसाइल प्रणाली है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह 400 किलोमीटर की दूरी और 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ रहे हवाई लक्ष्यों को पहचान और नष्ट कर सकती है। यह प्रणाली एक साथ 100 से ज्यादा लक्ष्यों को ट्रैक करने और 36 लक्ष्यों पर एक साथ हमला करने में सक्षम है। ये इसकी बहुस्तरीय क्षमता है जो इसे दुनिया की सबसे उन्नत एयर डिफेंस प्रणालियों में शामिल करती है। ये सिर्फ लड़ाकू विमानों या ड्रोन को ही नहीं, बल्कि क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल जैसे गंभीर खतरों को भी नष्ट कर सकती है। यही वजह है कि S-400 को भारतीय वायुसेना के इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम में जोड़ा गया है, जिससे यह पूरे देश में वायु रक्षा कवच का अभिन्न अंग बन चुका है। अब तक भारत को 5 में से 3 S-400 स्क्वाड्रन प्राप्त हो चुके हैं। पहली स्क्वाड्रन को सिलीगुड़ी कॉरिडोर में तैनात किया गया है, जो पूर्वोत्तर भारत का एक रणनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील गलियारा है। दूसरी स्क्वाड्रन पंजाब में तैनात है, जो जम्मू कश्मीर और पश्चिमी मोर्चे को कवर करती है। तीसरी स्क्वाड्रन राजस्थान और गुजरात सीमा क्षेत्र की रक्षा में लगी है। इनकी तैनाती भारत की सामरिक दृष्टि को दर्शाती है। जहां दुश्मन की वायु गतिविधियों की सबसे अधिक संभावना है, वहां पर इन्हें लगाया गया है। बचे हुए 2 स्क्वाड्रनों की डिलीवरी में अब देरी हो रही है। पहले ये 2024 तक मिलनी थीं, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के कारण रूस की रक्षा सप्लाई चेन पर दबाव बढ़ा है। अब उम्मीद है कि अंतिम 2 स्क्वाड्रनों की आपूर्ति 2026 तक पूरी होगी। हालांकि भारत ने इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए कई राजनयिक प्रयास किए हैं। जुलाई 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मास्को यात्रा के दौरान इस मुद्दे पर उच्च स्तरीय चर्चा भी हुई थी, ताकि डिलीवरी में और देरी न हो। S-400 की खरीद को लेकर भारत को अमेरिका की तरफ से भी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अमेरिका ने रूस से हथियार खरीदने पर काटसा काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट के तहत प्रतिबंध लगाने की धमकी दी थी, लेकिन भारत ने इस स्थिति को कुशल कूटनीति से संभाला और अब तक किसी भी तरह का अमेरिकी प्रतिबंध नहीं लगा है। भारत ने स्पष्ट किया कि उसकी रक्षा नीति स्वतंत्र है और राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है। जहां एक ओर भारत विदेशी प्रणालियों पर निर्भरता को संतुलित कर रहा है, वहीं दूसरी ओर वह अपने स्वदेशी मिसाइल रक्षा प्रणाली पर भी तेजी से काम कर रहा है। DRDO द्वारा संचालित प्रोजेक्ट कुशा भारत का लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली LRSM विकसित करने की महत्वाकांक्षी योजना है। इस प्रणाली का लक्ष्य S-400 जैसी क्षमताएं प्राप्त करना ही नहीं, बल्कि भविष्य में रूस के S-500 प्रोमीथियस जैसी अगली पीढ़ी की प्रणालियों की बराबरी करना है। इसमें अत्याधुनिक मल्टीबैंड रडार, हाई स्पीड इंटरसेप्टर्स और स्वचालित कमांड नेटवर्क शामिल होंगे। मई 2022 में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने प्रोजेक्ट कुशा के लिए 21,700 करोड़ के बजट के साथ 5 स्क्वाड्रनों की खरीद को मंजूरी दी। रिपोर्ट्स के अनुसार दीर्घकालिक योजना के तहत कुल 10 स्क्वाड्रन भारतीय वायुसेना में शामिल किए जाएंगे। इस परियोजना को 2029 तक पूर्ण विकसित और ऑपरेशनल बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जो कि एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण डेडलाइन है। प्रोजेक्ट कुशा को सफल बनाने के लिए भारत को कई जटिल तकनीकी चुनौतियों का सामना करना होगा, जिनमें मल्टी बैंड रडार सिस्टम का विकास, लंबी दूरी तक मार करने वाली इंटरसेप्टर मिसाइलों की विश्वसनीयता सुनिश्चित करना, नेटवर्क सेंट्रिक कमांड और डेटा फ्यूजन जैसी उन्नत तकनीकों को विकसित करना और अत्यधिक जटिल सॉफ्टवेयर एकीकरण को सफलतापूर्वक लागू करना शामिल है। यह समग्र प्रयास DRDO और भारत के रक्षा उद्योग के लिए एक बड़ी परीक्षा होगा, लेकिन यदि यह सफल रहता है तो यह भारत की सैन्य आत्मनिर्भरता की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि साबित हो सकता है।
भारत आज एक संतुलित रणनीति अपना रहा है। एक ओर वो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ वायु रक्षा प्रणालियों जैसे S-400 को खरीदकर अपनी तात्कालिक जरूरतें पूरी कर रहा है, तो दूसरी ओर प्रोजेक्ट कुशा जैसे स्वदेशी कार्यक्रमों से भविष्य की तैयारी कर रहा है। अगर आपको यह जानकारीपूर्ण वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में जरूर बताएं आपको क्या लगता है, प्रोजेक्ट कुशा भारत को S-500 जैसी क्षमताओं तक ले जाएगा।